अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम बहरानस्तान है। इधर बहरानों की कोई कमी नहीं है। एक बहरान ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, बल्कि ख़त्म नहीं होता, एक नए वाला शुरू हो जाता है तो पहले वाले से हमारी तवज्जो हट जाती है। और हम जो है इसमें स्टेट को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। हम समझते हैं जी कि गवर्नमेंट जो है ना, ये आर्टिफिशियली एक क्राइसिस क्रिएट करती है और जब जी चाहे वो ख़त्म कर लेती है। हालांकि इससे उनकी नाअहली भी छुप जाती है। बहरान भी सामने नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, अनलेस कि मीडिया में उसके लिए दोबारा जगह बने। जब वो दोबारा जगह बनी तो हमें नज़र आ जाता है। अब जो है आजकल हमारे बहुत सारे सूबों में भी चल रहे हैं। पहले कोई सैलाब आया था, वो इशू चल रहा है। बलूचिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, केपी में टीटीपी का इशू चल रहा होता है। तो अभी जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर में, उन्होंने भी मुजाहरे शुरू किए हुए हैं। और मुजाहरे जो हैं वो बड़े वायलेंट किस्म के मुजाहरे हैं। बज़ाहिर वो कहते हैं जी कि हमारे जो कारकुन हैं बड़े पुरअमन हैं, और जिस तरह नहीं वो कहते कि हमने कोई एक गमला भी नहीं तोड़ा, उसका दूसरा मतलब ये होता है कि गमले के अलावा हर चीज़ तोड़ी है। तो उधर काफ़ी पुलिस वाले जो हैं उन पर पथराव हुआ, ज़ख्मी हुए, कोई पुलिस वाले शहीद भी हो गए। और जो मुजाहरीन हैं वो मुजाहरे करते जा रहे हैं। पहले तो मैं मुजाहरीन के मुतालबे पढ़ कर सुनाऊँ, आपको पता चल जाएगा कि मुजाहरीन चाह क्या रहे हैं, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं लग रही थी कि मुतालबे हैं क्या। अब मुतालबे ज़्यादा हैं तो लिहाजा आपने आराम से सुनने हैं। पहला मुतालबा है हुक्मरान अशराफिया की मुराद का खात्मा। इसमें कोई ज़िक्र नहीं है कि किस को अशराफिया कह रहे हैं और कौन सी मुराद हैं जिसका खात्मा चाह रहे हैं। मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा, इसमें भी कोई बात क्लियर नहीं है कि किस को वो लूट मार समझते हैं। महाजरीन महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशस्तों का खात्मा, कि जो कश्मीरी पाकिस्तान में आबाद हैं उनकी असम्बली नशस्तें ख़त्म की जाएँ। आज़ाद पतनता सोन सदनोती सड़क की तमीर, यानी कि जी एक सड़क की तमीर का मुतालबा भी बड़े मुतालबात में शामिल है। फ्री और यकसा तालीम, जो कि पूरी दुनिया में किसी जगह पर नहीं मिल रही। शहीद अज़हर के भाई की मुलाजमत, ये भी नहीं हमें आइडिया कि शहीद अज़हर जो है ये अगर उनके भाई को मुलाजमत मिल जाएगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम। लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम। नौकरियों में मुहाजरीन मुकीम पाकिस्तानियों के कोटे का खात्मा। आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम का खात्मा। पीने के साफ़ पानी की फ्राहमी। आबपाशी और ज़राअत के लिए पानी की फ्राहमी। 5 किलोवाट से ऊपर कमर्शियल बिजली बिल्लात, ये पता नहीं क्या मतलब है उसका। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क़याम। बिजली के मुतल्लिक़ तमाम मामलात पर अमल दरामद। आगे कोई एक टनल का जिक्र है, उसका क़याम। आटे के मुतल्लिक़ मामलात पर अमल दरामद। लोहार गली मुजफ़्फ़राबाद टनल की तमीर। आटा और बिजली के मुतल्लिक़ कानून साजी, यानी कि आटा बिजली जो है ये भी कानून साजी के ज़रिए मिलेगा। वादी लीपा टनल, जेहलम वैली और पता नहीं और कौन से टनल की तमीर। दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात का खात्मा। हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक़ हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उस पर अमल दरामद, और हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक़ दीगर मुतालबात पर अमल दरामद। तरक्याती बजट का लैप्स हो जाना, ये क्या है, यानी कि लैप्स होने का उसका भी कोई कानून साजी करनी है कि लैप्स ना हो। महकमा जात की इस्लाहात और अजाफ़ी महकमों का खात्मा। बैरूनी फोर्सेस की तैनाती और काले कानून, नौजवानों को बिलासूद कर्ज़ों की फ्राहमी। रहमान पुल कोटली की तमीर। रोज़गार की फ्राहमी, मज़दूर अफराद का कोटा। पीएससी के इम्तहानात और एडहाक तकर्रियाँ खिलाफ मेरिट तकर्रियाँ। टैक्सेस में छूट, आज़ाद कश्मीर के ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फ्राहमी। नॉन कस्टम गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और टैक्सेस। अदलिया में इस्लाहात, मुकामी चार्टर ऑफ डिमांड की हमायत। सरकारी महकमों में रिश्वत, करप्शन और सफारशी कल्चर का खात्मा। मेरी इधर तक बस होगी, अभी और भी हैं, आप लोग तंग आ गए होंगे। नाजरीन, जो तहरीक चलती है ना वो इतने लंबे चौड़े मुतालबात पर नहीं चलती, लेकिन इनको चूँकि एक इनक्रेजमेंट मिली है, हुकूमत ने इनको इनके साथ कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया है या वो इनसे डर गए हैं। एक हमारा ये एक सेंसिटिव टॉपिक भी है
कि कश्मीर के बारे में हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर की दुनिया को पता चले कि इधर कश्मीरी किसी तरह से रिजेंटमेंट है उनके अंदर, कोई परेशानी है, वो पाकिस्तान से किसी तरह से वो परेशान हैं, बेताब हैं, कोई भी मसला है। क्योंकि हमारा तो ये पॉइंट है जी कि कश्मीरी हमारे साथ बड़े खुश हैं और इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। अब उस वजह से हम चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। और ये जो इस जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनको भी इस बात का आइडिया है कि हुकूमत इस मामले पे ये उनका एक रॉ नर्व है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपको याद होगा तो आपको याद है कि 2024 में भी कोई इस तरह की तहरीक आई थी, तहरीक चली थी, और उसके बाद क्या हुआ नाजरीन, उधर बिजली भी सस्ती हो गई और उधर आटा भी सस्ता हो गया। अगर मैं आपको बता दूं ना कि इस टाइम कश्मीर में बिजली किस तरह मिल रही है पर यूनिट, तो आपका दिल करेगा कि हम कश्मीर चले जाएं। कश्मीर जो है, कश्मीरियों को पाकिस्तान भेज देते हैं। उधर पर यूनिट बिजली 3 रुपये है। मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता जब मैं सुनता हूँ। और अभी भी मुतालबात हो रहे हैं जी, वो ताजरान जो हैं उनकी भी बिजली सस्ती कीजिए, फ़लाँ की भी बिजली सस्ती कीजिए। और आटा जो है, आटा भी बहुत सस्ता है। अब इनका ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें कानून साजी के ज़रिए होती हैं, हालांकि ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, इकानमी है, जो अगर इस तरह से चीज़ें मिलना शुरू कर दें तो हमने तो ऑलरेडी बड़े कवानीन बनाए हुए हैं, उस तरह से मिलना शुरू हो जाएंगी। और अब जो है इनकी इनकी लंबी चौड़ी मुतालबात की फ़हरिस्त जो है, इससे पता ये चलता है कि इनके पास कोई ख़ास मुतालबा नहीं है। और ये बड़े वेग किस्म के मुतालबात हैं कि अशराफिया की मुराद का खात्मा। किस की मुराद की बात कर रहे हैं आप बताएं ना जी, कि जजेस की मुराद हैं, प्राइम मिनिस्टर की मुराद हैं, फ़लाँ की मुराद हैं। उनका भी बता दें कि उनका क्या खात्मा क्या होना चाहिए, यानी कि उसके खात्मा कर लें। और फिर जो है इनको क्या मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये मुझे कोई मामला ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे ना अब जैसे कोई लद्दाख में एक मूवमेंट चल पड़ी है इंडिया के ख़िलाफ़, तो हमारे यहाँ भी कोई इसी तरह की मूवमेंट है। मुझे किसी के बारे में, किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो मुतालबात हैं और उनकी इतनी ज़्यादा ये थोक के हिसाब से जो इन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 2024 में कौन से मुतालबात मनवा के गए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जो बिजली का यूनिट है ना वो 38 रुपये है, और आज़ाद कश्मीर में कितना है, 3 रुपये का। ये अभी तक इनके मुतालबात नहीं पूरे हो रहे। तो ये मामले में कोई गड़बड़ है। और फिर ये देखें ये वायलेंट कितने हो गए हैं। वायलेंट ये हो गए जी कि उसमें पुलिस वाले जो हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में रेट ही एक तरह से रेट वीक हो गई है। इसका ये भी मतलब है कि जो उधर का वज़ीर आज़म है वो भी बिल्कुल फ़ारग ही है, यानी कि उसका कंट्रोल ही नहीं है। अब इतनी चीज़ें तो पहले नहीं होती थी जितनी अब जो है कोई 1-2 साल से शुरू हो गई हैं। और उसका ये भी मतलब है कि हमारा वज़ीर आज़म भी फ़ारग ही है, यानी कि ये चल पड़ते हैं और जाके उनके मुतालबात मान आते हैं। लेकिन वही बात जो इनको मैंने आपको इनकी कमज़ोरी बताई है कि यार ये मामला जो है ना, ये घर से बाहर बात ना निकले, मामला नाजायज़ भी हो फिर भी घर से बाहर बात ना निकले। तो अभी जो है आज फिर जो नून लीग के लोग, या उसमें मेरा ख्याल है को पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, वो उधर गए हुए हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने, उनको मनाने गए हुए हैं। आई डोंट नो कि इनसे क्या निकालेंगे और ये मामला कब तक चलेगा और ये कैसे ख़त्म होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको मुतालबात की फ़हरिस्त बयान की है ना, उससे एक बड़ी क्लियर बात आती है। नाजरीन, जब भी कोई मूवमेंट चलती है ना, उनका कोई 1-2 मुतालबा होता है, इनके पास तो यानी दर्जों मुतालबात हैं। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ज़बरदस्ती इन्होंने तहरीक बनाई है, लोगों की रिजेंटमेंट कुछ और होंगी, उनको इन्होंने किसी तरह मोबलाइज़ किया और आगे चल पड़े हैं। अब अगर आपके पास कोई इससे हटकर चीज़ें हैं तो आप भी मुझे बताइएगा, मुझे पता चले कि उधर वाकई को बड़ा कोई जेन्युइन किस्म का इन मुतालबात में से कोई मुतालबा है जिसकी बात हो रही है। मैं तो जो पता कर सकूँ, मुझे तो यही चीज़ें पता चली हैं। नाज़रीन, अब इसी से रिलेटेड एक हमारा दूसरा टॉपिक भी है कि उनके लोग जो हैं वो को मुतालबात मनवाने इस्लामाबाद भी आए हुए थे। इधर भी उन्होंने को मुजाहरे किए हैं और प्रेस क्लब के बाहर किए हैं। उधर भी इस्लामाबाद पुलिस पहुंची हुई थी, उन्होंने उधर जर्नलिस्टों को मना किया हुआ था कि आपने किसी की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी, कोई तस्वीर नहीं बनानी। उधर एक यूट्यूबर था, वो वीडियो बना रहा था, ये उसको फॉलो करते करते आगे प्रेस क्लब में घुस आए और उसको मारा। फिर आगे जो को और दरमियान में छुड़ाने आए उनको भी मारा। अब ये इनकी भी नर्वसनेस की इंतहा देखें पुलिस की, और पुलिस इस केस में आप समझें कि गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। जब आप इस तरीके से
यानी कि अननर्व हो जाते हैं। तो यानी कि कल वो आपको कहेंगे कि आप बिजली फ्री में दें, आपने फ्री में भी देनी है कि यार किसी तरह बात बाहर ना निकले। और जितनी जल्दी वो वापस आ गए हैं, इसका मतलब है कि जो आपने आखिरी टाइम फ़ैसला किया था लास्ट टाइम, उससे वो ज़्यादा उनको दिलेरी मिली है। उन्हें पता लगा है कि ये गवर्नमेंट जो है इन्होंने पहले तो कुछ भी नहीं है। तो हम तो आए दिन किसी दिन कोई चौक वगैरह बंद कर देंगे, मुख्तलिफ़ शहरों में हड़ताल कर देंगे। कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाका है, उधर को वैसे भी कोई 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए तो लगता है शायद कोई 4-5 लाख बंदा इकट्ठा हो गया। तो ये बड़ी एक डेंजरस ट्रेंड है। और साथ जो है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है माशाल्लाह जिस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रही है, यानी कि वो उस खबर को छुपाते छुपाते आगे जर्नलिस्ट की फेंटी लगाई, उसके साथ प्रेस क्लब के एक दो और लोग थे उनको मारा, और उसके बाद ये खबर बन गई। अब जो है कोई बंदा पूछता है कि मसला हुआ क्या है, कि क्यों आपने इनको मारा है, फिर पूरी बात भी नहीं बताते, क्योंकि वो तो बताना यानी कि छुपाना चाह रहे हैं जी कि कोई कश्मीर वाला इशू जो है उसके जिक्र ही ना है, क्योंकि आगे कश्मीर की बात होगी, फिर कोई बंदा पूछेगा जी कि कश्मीर में क्या हुआ है। ठीक है, तो अजीब सी सूरत हाल चल रही है, अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। और हम आए दिन कोई एक नए तरह के एक बहरान का सुनते हैं जी कि फ़लाना बहरान पैदा हो गया, फ़लाना बहरान पैदा हो गया। एनीवे यानी कि दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी रिडिकुलस एट द सेम टाइम। दूसरा ये है कि हमें अभी कुछ देर पहले हमने एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल की कि हम उस मुसलमानों के ग्रुप में शामिल थे कि जिन्होंने ट्रंप के साथ इतफ़ाक़ किया, या ट्रंप के लिए वो कुछ तजावीज़ जो हैं उसको कायल किया कि आप जंगबंदी कराएं। वो जंगबंदी तो अभी तक नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तजावीज़ को इतनी बुरी नहीं है, आइडियल सिचुएशन कोई भी नहीं है, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन तजावीज़ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन यह है कि उन पे अमल कराना इतना आसान भी नहीं है। और ये किसी भी जगह पे नाजरीन जब लड़ाई होती है ना, तो वो उसके बाद उस पर अमल कराना बहुत मुश्किल होता है। और ये वाली जो लड़ाई है, ये तो पता नहीं एक बिल्कुल ये वक्त की हदूद क़यूद से भी आज़ाद लड़ाई है। यानी कि इतनी देर हो गई है, इतनी दहाइयाँ हो गई हैं। अगर यहूदियों की नज़र से देखें तो वो कहते हैं जी कि इधर सदियाँ गुजर गई हैं, वो उसको अपनी तरफ ले जाते हैं, वो अपनी किताब की रोशनी में लड़ रहे हैं जी कि हमारी ये जगह है नहीं जिधर हमने कब्ज़ा करना है। तो इतना पुराना इशू है। और उस पर जो है यानी कि अभी आज जो एक और डेवलपमेंट होगी, आज इनकी कोई इबादत गाह है उधर इंग्लैंड में, उस पर अटैक हुआ है, कोई 2-3 बंदे मर गए हैं। अब कोई ये एक और इशू बन जाएगा। ठीक है, तो ये नाजरीन इस पे तो कैंप डेविड अकार्ड हुआ, इस पे ओस्लो अकार्ड हुआ। ओस्लो अकार्ड के बाद मैंने आपको बताया था कि उनका वज़ीर आज़म ही मारा गया था। तो अभी वाला जो मामला है ये भी मुझे कोई एक क्या कहते हैं कोई एक मैच्योर होता नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें रास्ते में रह गई हैं। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि क्या अगर ये ना होता तो क्या हमारे पास कोई और सलूशन था कि जिस पे हमने फौरी तौर पे अमल करा लेना था? वो भी नहीं है। इतनी देर से फ़लस्तीनी बेचारे उधर शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं जी कि उधर को खुराक पहुँचा दें। अब अगर किसी जगह पे बंदे मारे जा रहे हों तो आपकी खुराक से ठीक है, यानी कि ये है कि कम से कम उनको खाने को तो कुछ मिलेगा। और बाय द वे ये सिर्फ मुसलमान कंट्रीज़ ही नहीं है, गैर मुसलमान बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस तरह की एफर्ट कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ इस तरह कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हमने को मसले का हल या उस जगह को फ़तह तो हम भी नहीं कर पा रहे। जो लोग उधर रह रहे हैं, जिनकी नस्ल दर नस्ल जो है वो ज़ाया हो गई है, ठीक है, ख़त्म हो गई है, ये तो उनको जाके पूछे कि जंग का क्या मतलब है। तो खैर ये है कि अभी जो है वो जो एक काफ़िला जा रहा था एक उधर गज़ा में फ्लोटिला जो जा रहा था, जिसमें कई ममालिक के लोग थे, वो उधर इमदादी सामान लेकर जा रहे थे। उसमें पाकिस्तान से भी थे, कोई जमात इस्लामी के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक भी उसमें शामिल थे। उनको आगे इसराइल ने गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, अब ये है कि ये को पहले नहीं है जिनको गिरफ़्तार किया है, या ये समझ के नहीं किया कि इसमें सेनेटर मुश्ताक शामिल हैं तो इनको किया है। इससे पहले वो एक बच्ची है, मुझे उसका नाम ही अचानक भूल गया, वो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट के हवाले से एक्टिविस्ट है, जो उधर से स्वीडन से। तो वो गई हुई थी, यानी कि उसकी उम्र जो है वो आप समझेंगे मलाला की उम्र की है। तो वो गई हुई थी, उसको भी उन्होंने यानी कि ये है कि पहले अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद उसको जहाज़ में बिठाया तो वापस भेज दिया। और भी कई लोग हैं उनको भेजा। अब इनके साथ भी वही हो रहा है। अब यह है कि इन लोगों की एफ़र्ट अपनी जगह पे बड़ी काबिल सताइश है, लेकिन ये कितनी बदनसीबी है, और बदनसीबी से ज़्यादा ये कितनी बेबसी की बात है कि हम चाहें भी तो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। हम चाहें भी तो उधर जो फ़लस्तीनी हैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे।
तो उसमें लेकिन ये है कि कोशिश अपनी ज़रूर करनी चाहिए। ये बताने का मकसद आपको ये है कि जब हम एक तरफ आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमारी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, इतना भी बस नहीं चल रहा कि हम उधर कोई इमदादी सामान पहुँचा सकें, तो उस सूरत में कौन सी आइडियलिज़म की आप बात कर रहे होते हैं। एनीवे यानी कि ये अभी मामला लगता है कि ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मामला चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी भी जगह पर जब पीस के लिए एफ़र्ट्स होती हैं, वो कई दफ़ा उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसी ऐसी मायूसी भी आती है, फिर दरमियान में कोई रास्ते निकल आते हैं। बाज़ का जो है वक्त उसका तयन कर देता है, बाज़ का उसमें जो शरीक पार्टियाँ हैं यानी कि उसमें कोई जवाल का शिकार हो जाती है। तो खैर ये है कि जो इस हवाले से एक और बात जो मुझे आपको बताना मैं चाह रहा था, कल भी कोई मुझे ट्रैवल की वजह से मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सका। आपको याद होगा कि मैंने वो जर्नैलों का जिक्र किया था, कोई 800 जर्नैल, जिनका मैंने कहा था कि ये बड़ा ही एक रेयर मोमेंट है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और उसका सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने अपने पूरी दुनिया से जर्नैल जो हैं वो बुला लिए हैं और वो परेशान फिर रहे हैं कि आप लोग जो हैं यानी कि ये हमारे साथ क्या करेगा। तो फाइनली उनके साथ उन्होंने की मीटिंग, यानी कि वो एक ऑडिटोरियम में उनको बिठाया और उधर जो है उन्होंने एक तो बात उसने कहा ट्रंप ने कि भाई आपने अगर चलना है तो हमारे साथ चलना है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते तो आप पर कोई जबर नहीं है, लेकिन यह है कि आप रिज़ाइन करके जा सकते हैं। बेसिकली उन्होंने सबको ही कह दिया कि अगर आप 800 के 800 या 850 हैं, वो अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी रिज़ाइन करके चले जाएं, लेकिन अगर आपने रहना है तो फिर जो ट्रंप कहेगा बाबा ट्रंप वो आपने करना है। दूसरा उसने कहा जी कि आपको बिरूने मुल्क जंगें कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, हमारा अपना मुल्क है ना। उसने कहा जी कि जो अमेरिका के अंदर कई रियासतें हैं उधर जो है वो बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं, तो आपकी जो जितनी भी एक्सरसाइज होगी ना इधर होगी। यानी कि उसका एक मतलब ये है कि अब अमेरिका के अंदर ट्रंप ज़्यादातर आर्मी को इस्तेमाल करेगा अपने मकासद हासिल करने के लिए। अब जो इससे भी अहम बात है यानी कि जो उसने जो उसके सेक्रेटरी दिफा ने हैगसेट ने जो स्पीच की है, उसने उनको ताना दिया है कि तुहाडे जिहड़े ना मैं तुहाड़ियां तोंदां कट देनियां ने, यानी कि तुहाडे ढिड वधे ने, आपके पेट बड़े हुए हैं, आप इस पर कंट्रोल करें, आप लोगों की जो है ना कटिंग भी सही नहीं होती, यानी कि वो उसने उनको उसका भी ये एक जो ताना दिया है कि आप जो लोग हैं यानी कि आप इस तरीके से ये आर्मी नहीं चलेगी। और आप लोगों को एक अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप जर्नैल हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप जर्नैल हैं, आप ये नहीं है कि कोई टोल्क मास्टर वाला जो सिस्टम है ना वो आपका नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई, बल्कि किसी भी एक फ़ौजी के लिए, एक अमरीकी के लिए, यानी कि अमेरिका वाले जो हैं वो बड़े एक प्राउड फोर्स अपने आप को समझते हैं, उनके जर्नैल वो समझते हैं कि हमारे से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हमारे से ज़्यादा कोई लीथल फोर्स नहीं है, हमारे से ज़्यादा कोई फिट फोर्स नहीं है। और वही अपने जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनके हाथों वो बहुत बुरी तरह जलील हो रहे हैं और उनको जो है ना बड़े हुए पेटों के ताने दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन वैसे ये कोई सिफ्त वाली बात नहीं है किसी बंदे का पेट बढ़ाओ, मेरे समेत हम अगर फ़ौज में नहीं भी हैं तो हमें अपने पेट जो है उनको कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए अगर हो या ना हो। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।